श्री कृष्ण। यदि बुरे कर्म करने से आदमी को या लूटपाट करने से या हत्या मर्डर करने से या बैंक में चोरी करने से या गरीबों को सता करके लूटपाट करने से मंत्री मिनिस्टर आईएएस आईपीएस ऑफिसर्स आर्मी ऑफिसर बीएसएफ ऑफिसर मजदूरों के जो ठेकेदार हैं करोड़पति अरबपति, फिर तो उनको मनुष्य दोबारा बनना पड़ेगा। क्योंकि बुरे कर्म करते रहेंगे वो दोबारा मनुष्य बनेंगे, दोबारा प्रधानमंत्री बनेंगे, दोबारा राष्ट्रपति बनेंगे, दोबारा बड़े बड़े अदानी अंबानी बनेंगे। तो फिर तो गरीब का तो नंबर ही नहीं आएगा जो सत्य धर्म पे चलता है। वो तो सिर्फ मंदिर में जाएंगे अयोध्या में और राम को धूप दीप नैवेद्य करेंगे, काशी में जाएंगे, मथुरा में जाएंगे, कृष्ण को करेंगे, काशी में भोलेनाथ को करेंगे, सोमनाथ द्वारका में करेंगे, गंगा सागर में करेंगे, धूप दीप करते रहेंगे, पैसे डालते रहेंगे और लोगों को लूटते रहेंगे, हत्या मर्डर की चोरी डकैती करते रहेंगे। फिर तो ये सारे के सारे दोबारा वही राजा बन जाएंगे। कुत्ता गधा सांप जानवर कोई बनेगा नहीं, 84 लाख यूनियाँ खत्म हो जाएंगी। धर्मराज का राज वहाँ पर रिश्वत की सरकार नहीं, वहाँ भी रिश्वत चालू हो जाएगी। तो ऐसा नहीं है, शुभ कर्म करो और भगवान को भी मानो, मंदिरों में भी जाओ। मंदिर एक मार्ग है। मंदिर क्या है? मंदिर एक मार्ग है। जैसे कि रोड में गाड़ी चलती है, दबा के दौड़ के जाती है गाड़ी 100 की स्पीड में, 120 की स्पीड में। क्यों? क्योंकि रोड है। यदि आप खेतों में ले जाओगे, नालों में ले जाओगे, पहाड़ों में ले जाओगे तो वो गाड़ी नहीं जाएगी, क्योंकि उसमें रोड़े अटक जाएंगे, नाले में डूब जाएगा या गड्ढा पड़ेगा या लकड़ी पड़ेगी या ऊंच नीच पहाड़ पड़ेंगे तो नहीं दौड़ सकती गाड़ी। तो ये जो मंदिर हैं, ये मस्जिद हैं, गुरुद्वारे हैं, ये जो भी गौतम बुद्ध हैं, जितने भी हैं, ये सतमार्ग पर चलने के एक रास्ते उनने बताए हैं। अब राम का मंदिर बनाना है और काम सारे रावण के हैं, लोगों को लूटना है और बेवकूफ़ बनाना है। तो ऐसा नहीं है। राम मंदिर अपनी जगह है, राम भगवान उसमें हैं, काशी में शिव जी हैं और अपना मथुरा में भगवान कृष्ण है। सब देवता अपनी जगह सही हैं, पर मनुष्य अपने श्रेष्ठ साधनों से गिर गया। मनुष्य बस लूटपाट करने में लग गया और बस सुबह उठेंगे और जो है दौड़ करके मंदिर चले जाएंगे और उनको भगवान को जल डालेंगे, पानी डालेंगे और दूध डालेंगे और वो दूध जाएगा नाली में तो वहाँ कीड़े बन जाएंगे। अरे उसी का तुम दूध की चाय पिलाओ। जैसे सरदार लोग, सिख लोग गुरुद्वारे में चाय पिलाते, हम ये नहीं बोलते कि भोलेनाथ नहीं है, भोलेनाथ है, मैं भी पूजा करता हूँ। मैं मन और आत्मा और भक्ति से पूजा करता हूँ, आप लोग भी करते होंगे मन आत्मा भक्ति से। लेकिन सतमार्ग पर कितने लोग चल रहे हैं वो देखो। आपने सुबह से शाम तक क्या किया? माँ को कष्ट दिया, ना बहन को कष्ट दिया, ना भाई को कष्ट दिया, नहीं आपने पड़ोसी को कष्ट दिया, नहीं ऑफिस वालों को आपने डांटा, नहीं आपने जो आपके नीचे पड़ोसी रहते हैं उनको दुख दिया। कहीं ना कहीं आपने क्या किया उसको सोचो। और एक एक दिन में, पर डे, एक एक दिन में आप लिखिए कि आज मैंने कुत्ता को रोटी दी, आज मैंने गधा को घास दी या गाय को घास दी या मछली को दाना दिया, या रास्ते में कोई गरीब प्राणी है, अपाहिज है, हाथ पैर टूटे हैं, बुढ़ा है, वृद्ध है, या कोई गरीब लड़की जो मजदूरी लेबर का काम करती है, आदिवासी या कोई भी रोडों पर जो काम करते हैं लोग, उनको मैंने साड़ी कपड़ा दिया, या मैंने अपनी बीवी के लिए 10 साड़ी और खरीद के दिया, या मैंने 10 कोठियाँ और बनाई, या अदानी अंबानी की तरह 300 करोड़ 400 करोड़ 10 लाख करोड़ रुपया पर डे कमाया और लोगों को लूटा। जो 9% 9 यूनिट बिजली है वो अदानी ने 12 रुपया यूनिट कर दी गुजरात में। तो भारत देश में जितना भी बड़े बड़े उद्योगपति हैं, बड़े बड़े मंत्री और अफसर हैं, ये जो सोच रहे हैं कि मैं आज सुख ले लूँ इस शरीर का, ये शरीर क्या है? नासवान है। क्योंकि 24 घंटे में जो भोजन करते हैं वो तो मलमूत्र बन ही जाता है और नहीं निकालोगे तो आप मर जाओगे। तो सुबह तो मलमूत्र निकालना पड़ता है। शरीर में मलमूत्र भरा घृणित शरीर है और इस ढांचे को एक दिन आपने जलना है। चाहे काशी के घाट में जलो, चाहे गंगा जी में कोई हड्डी डाले आए आपका पुत्र, या हो सकता है आपका पुत्र ध्रुव प्रहलाद भी पैदा हो। कोई ये गारंटी थोड़ी है कि आईएएस आईपीएस ध्रुव प्रहलाद नहीं है। कई आईएएस आईपीएस बहुत धार्मिक हैं, बहुत नीतिगत हैं, बहुत धर्म से बोलते हैं, बहुत सत्य पर चलते हैं। बड़े बड़े मिनिस्टर भी अच्छे हैं, जैसे योगी है, मोदी है, अच्छे मंत्री भी हैं जो दो लूटपाट नहीं कर रहे। मोदी लूटपाट नहीं कर रहा है, बट वो पार्टी जो बीजेपी है उसमें आधे आदमी तो चोर और डाकू हैं और पखंडी हैं। अब देख लीजिए रोडों पे जो सरेआम जो है ना बलात्कार कर रहे, और ये राम मंदिर बना रहे। अब तुम राम मंदिर बना रहे हो, तुम्हारे मंत्री तुम्हारी पार्टी के सरेआम रोड पर बलात्कार कर रहे हैं। आप देखिए, आप देख लीजिए सरेआम जो हुआ है रोड पे,
बीजेपी के मंत्री ने किया है। शर्म नहीं आ रही इन लोगों को कि मोदी का नाम बदनाम कर रहे, बीजेपी का नाम बदनाम कर रहे। और देख लीजिए ब्रजभूषण जी को, देख लीजिए और देख लीजिए तुम्हारे जो गृह राज्य मंत्री थे उनको देख लीजिए हैं। तो ये सारे के सारे जो बीजेपी को बदनाम कर रहे हैं, कोई तो सर खाली बोल बोल के ही पखंडवाद फैला रहा है। हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई आपस में लड़ा झगड़ा रहा है। अरे भाई, जब मोदी जी सबका साथ सबका विकास बोल रहा है, योगी जी सबके लिए अच्छा कर रहे हैं, जो गलत करेगा योगी जी बोलते उसको छोड़ा नहीं जाएगा, तो आप क्यों नहीं ऐसा कर रहे? नहीं करेंगे आप, क्यों? क्योंकि आपको तो धन लूटना है। आपका नाम सुर्खियों में होना चाहिए, मीडिया में, न्यूज में, पेपरों में, सब में आपका, आज तक में सब में आपका नाम होना चाहिए। काम आपके कुत्तों जैसी हैं, गधे जैसी हैं, जानवरों जैसी हैं, सांप जैसे हैं, लोगों को डसने में लगे हुए हो। कोई थप्पड़ मार रहा है, कोई आदिवासी और जो है ना SC ST कास्ट पे मूत रहा है, पेशाब कर रहा है मध्य प्रदेश में। तो आप मोदी जी के सिद्धांतों पे चलो, या तो कि जैसे मोदी जी राम की तरह जीवन जी रहे, योगी जी राम की तरह जीवन जी रहे, तो इस टाइप से जियो, या फिर आप ये पखंडवाद मत फैलाओ। तो मेरे कहने का मतलब यदि सारे लुटेरे होते जाएंगे और जाके शंकर जी के मंदिर में पूजा करने लग जाएंगे और इनको सबको मोक्ष मिलने लग जाएगा, तो पृथ्वी पे तो अत्याचार बढ़ जाएगा, सारे तो पुजारी बन जाएंगे। पूजा कर करके जैसे पखंडी बड़े बड़े पंडित अरबों खरबों की संपत्तियां इकट्ठी करके बैठे हैं। भागवत कथा का कोई 1 लाख ले रहा है, कोई 5 लाख ले रहा है। बड़े बड़े लोग अरबों खरबों रुपया बड़े बड़े डेरों में है। तुम चाहे जहाँ किसी भी संस्थान में चले जाओ, चाहे आप तिरुपति बालाजी चले जाओ, चाहे आप हरमंदिर साहब, गोल्डन टेम्पल, स्वर्ण मंदिर चले जाओ, चाहे वैष्णो माता चले जाओ, तो वहाँ अरबों खरबों रुपया है। उस गरीब मर रहा है, उसको रोजगार नहीं है, बेरोजगारी है, घर में खाने को नहीं है, फांसी लगा के लोग मर रहे हैं, आत्महत्या करके लोग मर रहे हैं, उनको खाने को रोटी पानी नहीं है। तुम्हारे मंदिरों में असबाब सोना चांदी चढ़ा हुआ है। जो शिरडी का साईं बाबा भीख मांग के मर गया, भीख मांग के मर गया, उस शिरडी के साईं बाबा को आप देखो तो सोने का सिंहासन में बिठा रहे। जो आदमी पूरे जीवन भीख मांगता रहा, लोगों के हित की कामना करता रहा, उसको सोने का सिंहासन में बिठा रहे आप मूर्ति को। और जितनी भी कमेटियां हैं मंदिरों की या कहीं भी जगह की, वो अरबों खरबों रुपये कमा रही। और साधु महात्मा राधे राधे बोल रहे, कृष्ण कृष्ण बोल के, राम राम बोल के लूटपाट कर रहे। तो राम के आचरण पर भी चलो ना, कि हनुमान जी का मंदिर बनाया और हनुमान जी की स्थापना करी, और मंगलवार को मीट नहीं खाऊंगा, बुधवार को दबा के मीट खाऊंगा, बिसरपत को भी मीट खाऊंगा। तो ऐसा नहीं है। इसका सिस्टम है कि यदि हनुमान जी की पूजा करते हो तो आपको हनुमान जी के जो गुण हैं, ब्रह्मचर्य, दया, क्षमा, विनम्रता, जो अच्छी चीज़ें हैं, राम का जाप, वो सब चीज़ें करिए। मातृभक्ति पितृभक्ति जैसे राम के गुण हैं। अब आप राम का मंदिर बना रहे हो और राम के मंदिर में जा रहे हो, और आकर के तुम अपने पड़ोसी को जान से मार रहे हो, अपनी माँ को कष्ट दे रहे हो, अपने माँ को लात घूंसा मार रहे हो, अपने बाप को मर्डर कर दे रहे हो, अपने भाई की संपत्ति छीन ले रहे हो, अपनी माँ से घृणा करते हो और लुगाई को 10-10 साड़ियाँ दे रहे हो, अपने बच्चे को करोड़ों की संपत्तियाँ इकट्ठी कर रहे हो। तो यही ज्ञान दे रहा हूँ। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि मैं बहुत ब्रह्म ज्ञानी हूँ, बस मैंने जन्म से लेके आज तक सत्य धर्म पर चला हूँ, चलता रहूँगा और चल करके ही मरूँगा। और आप लोगों को मैं यही कहूँगा कि तुम्हारी आत्मा निर्मोही है। मैंने अपना नाम निर्मोही नहीं रखा, तुम्हारी भी आत्मा निर्मोही है, तुम्हारे शरीर को त्याग देगी। चाहे तुम कितने भी धनवान हो, कितने भी बलवान हो, कितने भी मंत्री अफसर हो, कितने भी बड़े IAS IPS हो, कितने भी बड़े सुप्रीम कोर्ट के जज हो, यदि आपने अत्याचार किया है तो आपकी आत्मा आपके शरीर को त्याग करके दूसरे शरीर में जाएगी, तो 84 लाख योनि भुगतेगी। उससे पहले कि आप संभल जाओ, लोगों को दुख देना, कष्ट देना बंद करो। देखो ऑस्ट्रेलिया में जाओ, आप अमेरिका में जाओ, किसी भी कंट्री में जाओ, ऐसे घूम रहे हैं। ऑस्ट्रेलिया का प्रधानमंत्री ऐसे ही घूम रहा है, कोई मार्केट में सब्जी लेने आता है और आप बात कर सकते हो। यहाँ का तो देखो तो सिस्टम ही, लाखों तो उसके, हजारों तो उसके नौकर हैं और गार्ड हैं, 20-20 गाड़ियाँ गार्ड में चलती हैं, उसको जान से मार देंगे। अरे भाई ठीक है, मैं मानता हूँ कि यहाँ जाति पात और ऊंच नीच और हिंदू मुस्लिम है, मार देंगे, ये भी मानता हूँ, पर आप इतना तुम करो कि कम से कम अपने पास जो तुम्हारी संपत्ति है, वो अरबों खरबों की संपत्ति, उसको कुछ तो कम करो, कुछ तो दान करो, कुछ गरीबों के लिए भी तो करो। खाली वहाँ स्टेज पर चढ़ करके प्रवचन देने लग जाते हो। यदि BSF आर्मी या पूरा मिलिट्री फोर्स वहाँ पे रक्षा ना करे तो जनता तुम्हारा कुचल करके ना आते निकाल दे, मार मार के भूत बना दे तुम्हारा। सब मंत्री और बड़े बड़े जो गरजते रहते हो ना, बड़े बड़े उसमें पार्टियों में, बड़े बड़े स्टेजों पे चिल्लाते रहते हो राम और कृष्ण और हरि ओम और फलाना, वो सब ऐसी तैसी कर देंगे भारत के लोग। वो तो सिर्फ मिलिट्री को डरते हैं। अभी किसान मोर्चा था दिल्ली में, ऐसी तैसी कर रखी थी उन्होंने, हैं, और फिर बाद में उसको हाथ पैर जोड़ करके मनाया
और अभी उन किसानों के लिए कुछ भी नहीं है। अरे हाँ, मोदी जी अकेला क्यों कर रहा है, तुम लोग क्यों नहीं कर रहे? मोदी जी सम्मान निधि दे रहा है 6,000, तुम लोग क्यों नहीं कर रहे? तुम लोग अपने पैसे बना रहे हो, तुम लोग अपने बच्चों को दे के जाओगे, जिनने कहीं तपस्या करी, तुम्हारे बच्चे बन गए, बीवी बन गए, उन आत्माओं को दे के जा रहे हो अरबों खरबों की संपत्तियाँ। क्यों क्यों दे के जा रहे हो? तुम अपने लिए क्यों नहीं कर रहे हो कि तुम भी जा करके दोबारा मनुष्य बनो? तो इस तरह के प्रवचन देता हूँ मैं और उसी पे चलता हूँ, उसी के मार्ग का अनुसरण करता हूँ। और मुझे न किसी अफसर से घृणा है, न किसी मंत्री से। ये तुम लोग उनको बढ़ावा दे रहे हो, गलत रास्ते में तुम उनको डाल रहे हो, तुम उनके पास रिश्वत लेके जाते हो, तुम उनके पास भ्रष्टाचार कराने को जाते हो, तुम दो उनकी चमचगिरी करते हो, तुम उनके साथ में जा करके उनको बहकाते हो। यदि तुम उनको सही रास्ता बताओ तो वो क्यों मंत्री अफसर गलत काम करें? दूसरे कंट्रियों में देखो, जितना भ्रष्टाचार भारत में हो उतना वर्ल्ड में कहीं है ही नहीं। एक एक मंत्री के पास 10-10, 5-5 पेंशन है, और एक फौजी बॉर्डर में ड्यूटी करता है, उसको कोई पेंशन लागू नहीं कर रही है आपने, उसको पेंशन नहीं मिलेगी साहब। क्यों? जो देश की रक्षा कर रहा है वो तुम्हारी भी रक्षा कर रहा है। तुम भ्रष्ट मंत्री हो, तुम लुटेरे हो। तुम्हारी संपत्ति की जांच की जाए, आज जितने भी IAS IPS CBI ED FID सब अफसरों की जांच की जाए ना, सुप्रीम कोर्ट के जजों की, तुम्हारे मंत्री, राष्ट्रपति, प्रधानमंत्रियों की, मुख्यमंत्रियों की, होम मिनिस्टरों की, तो तुमको जेल में सड़ के मर जाओगे। लेकिन क्या है, रक्षा कौन कर रही है? फौज। और फौज कोई तुम पैसा नहीं दे रहे, तनख्वाह नहीं दे रहे ढंग से, सिपाहियों के 18-20 घंटे ड्यूटी, अफसर उन पर अत्याचार कर रहे। ऐसे जीवन जीने को मजबूर है, देख लो फौजी सिपाही। और उसको जो है छुट्टी के लिए भी कई लोग आत्महत्या कर लेते हैं। आज तक सुधार नहीं हुआ, बातें भर करते रहते हो। और जितनी भी भारत देश की राजनीति सब फौजियों पे आधारित है। जहाँ देखो फौजियों को मर जाते हैं, फौजियों की बम ब्लास्ट हो जाते हैं, फौजी मारे जाते हैं और वोट बढ़ जाते हैं। तो मत करो ऐसा। जब तुम मरोगे ना, चिता पे जाओगे, तो तुम्हें दूसरी योनि जाना पड़ेगा। मैं सिर्फ यही समझाता हूँ कि दूसरी योनि में जाने के पहले मनुष्य तन तुम 84 लाख योनि के बाद मिला है, तो इसको अच्छे तरीके से अच्छे कर्म करते हुए, ऐसा नहीं जैसे मोदी कर रहा है, योगी कर रहा है, ऐसे भी आप लोग भी बन सकते हो। क्यों नहीं बनते आप? और उनसे घृणा करते हो मोदी योगी से। वो मोदी योगी, अब जो चीज़ सही है मोदी योगी को वो मैं बोल देता हूँ, भैया अदानी अंबानी भर से क्यों प्यार है? इतना सारा अरबों खरबों का कर्ज, उनका ऋण माफ़ करके अदानी को आपने 1,000 करोड़ की संपत्ति से आप कई लाख करोड़ की संपत्ति का मालिक बना दिया। क्यों? और गरीबों को गरीब होते जा रहे, अमीर अमीर होते जा रहे। इसी का विरोध करता हूँ। और विरोध क्या करूँगा? मैं तो एक छोटा सा सिपाही हूँ। मैं तो सिर्फ यही कहना चाहता हूँ कि आप लोग अपनी आत्मा का उद्धार करो। दोबारा 84 लाख योनि में जब मरोगे ना, तो तुम्हारा बच्चा भी साथ नहीं जाएगा, तुम्हारी बीवी साथ नहीं जाएगी, तुम्हारा धन साथ नहीं जाएगा। जो तुम अच्छा करोगे वही साथ जाएगा। और मैं कोई पंडित, प्रकांड विद्वान या कोई संत महात्मा के रूप में नहीं हूँ। मैं सिर्फ आत्मज्ञानी हूँ और आपको भी उस आत्मज्ञान का बोध करा रहा हूँ कि तुम आज जहाँ पर हो, तुम्हारा साथ में तुम्हारी बीवी बच्चे कहीं नहीं है। तुम शाम को जाते हो तभी बीवी बच्चे मिलते हैं और फिर उनसे बिछड़न हो जाता है। हर एक आदमी 24 घंटे को छोड़ता है, कोई 12 घंटे को छोड़ता है, कोई 6 महीने को छोड़ता है। फौजी लोग 6 महीने बाद जाते हैं। कोई त्याग ही देता है। और जो त्याग देता है वो भी मठों में बैठ करके फिर वो उल्टे पुल्टे काम कर रहा है, संत महात्मा बन के अरबों खरबों रुपए लूट रहा है और हिंदू मुस्लिम कर रहा है। अरे गलत बात है। अब हिंदू मुस्लिम को तुम हटा तो सकते नहीं। तुम्हारे पास कोई ऐसा संविधान में कानून है कि मुस्लिम को इंडिया से आउट कर दो, तो मैं मान जाऊंगा। जो मुसलमान गलत करते हैं उनको योगी मोदी सजा दे रहे हैं, कानून लगा हुआ है सजा देने में। और हिंदू जो गलत काम करे उनको सजा देने में लगा हुआ है। तो सजाएं होती रहेंगी, सत धर्म भी चलता रहेगा, सतयुग भी रहेगा, द्वापर भी रहेगा, त्रेता भी रहेगा और कलयुग भी रहेगा। ये शरीर में सभी वर्ण हैं, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र, इस शरीर के अंदर ही तो है। सवेरे नहा के पूजा करते हो तो ब्राह्मण बन जाते हो, माता पिता की सेवा करते हो तो ब्राह्मण बन जाते हो। समाधमा सोचा शांति राज में होचा, ज्ञान विज्ञान मस्तिकम ब्रह्म कर्म स्वभाव जा, समदम पवित्रता क्षमा नम्रता ज्ञान अनुभव परलोक में श्रद्धा, ये ब्राह्मणों के कर्म है। तो ब्राह्मण ये कर्म कर कहाँ रहे? जाओ आप इलाहाबाद में, फटाफटी का झंडा, हनुमान पंडा, लाखों आदमी को इकट्ठे कर लेंगे, हजारों को, और फिर एक ही मंत्र पढ़ेंगे, वो दे दो भैया 500, 1100। तो ये लूटपाट के कारण हम उसको अंधभक्ति बोलते। हम इसको अंधभक्ति नहीं बोलते कि जो आप पूजा राम की कर रहे हैं या कृष्ण की कर रहे या हनुमान की कर रहे या शिव की, उसको मैं मना नहीं कर रहा हूँ। मैं बोलता हूँ यदि उनकी पूजा करते हो तो उसके कुछ गुण तो तुम अपने पास लाओ। मान लो भोलेनाथ के गुण है तो कुछ तो बैरागी बनो, कि रागी ही बने रहोगे, माया ही में उलझे रहोगे और इसी में ही मर जाओगे। ये सारे सृष्टि भगवान ने तुमको आनंद के लिए बनाई है और तुम इसमें उलझो मत। ये तुम्हें छोड़ना ही पड़ेगी। बरबस यमदूत तुम्हें उठा के ले जाएंगे। तो यमदूत क्यों उठाएं?
आप स्वर्गलोक क्यों ना जाओ, मोक्ष धाम क्यों ना जाओ। आप मेडिटेशन करो, ध्यान करो, अपनी आत्मा को पहचानो, अपने आप को पहचानो, पड़ोसी को कष्ट मत दो, किसी से जलन ईर्खा मत करो। मेरे से क्या ईर्खा करते हो? 2013 से चैनल चालू किया था, आज तक 1 रुपया नहीं मिला। तुम सोच रहे हो कि श्री कृष्ण निर्मोही तो अरबपति बन गया होगा। 1 रुपया नहीं दिया यूट्यूब ने, और खूब उसमें ऐड भी आती है। मैंने देखा मेरे प्रवचनों पे बहुत ऐड आते हैं, पर मुझे 1 रुपया नहीं दिया। क्यों? क्योंकि उनके कुछ शर्तें हैं, और उस शर्तों के मुताबिक लाइक और कमेंट चाहिए, व्यू चाहिए। हमारे पास है नहीं। 9,000 से या 45,000 से ज़्यादा या 90,000 से ज़्यादा व्यू हमारे बने ही नहीं। अब हम तो नौकरी करते हैं, अपने बच्चे पालते हैं, बच्चे भी सतमार्ग पे चलते हैं, हम भी सतमार्ग पे चलते हैं। यही हम तुम्हें रास्ता बताते हैं। तुम भाई को क्यों कष्ट दे रहे? अरे भाई तो धोखा देगा ही देगा, बहनें भी धोखा देंगी, माँ बाप भी धोखा देंगे। लेकिन आप तो अपने सदाधर्म पे चलो। आप तो श्रवण कुमार बनो, हरिश्चंद्र बनो, ध्रुव बनो, प्रहलाद बनो, मार्कंडे बनो, हनुमान बनो, अश्वत्थामा बनो, विभीषण बनो। आप अपनी जगह तो सही रहो, बाकी वो जो कर रहा है उसको छोड़ दो। फिर यदि आपने उसके साथ अच्छा किया और वो आपके साथ गलत करा तो छोड़ दो, पर उसकी निंदा चुगली बुराइयों से दूर रहो। अपना मुँह क्यों खराब कर रहे हो? सरस्वती को क्यों नष्ट कर रहे हो? आपके मुख में सरस्वती है। तो आप अपने सत्य धर्म के द्वारा, अपने शुभ कर्मों के द्वारा आप पहचाने जाओगे भगवान के दरबार में। धर्मराज का राज वहाँ पर रिश्वत की सरकार नहीं। सूरज चांद सितारों का ये बिजली घर बना हुआ, कोई खंभा कोई तार नहीं, खड़ी कोई दीवार नहीं। धर्मराज का राज वहाँ पर रिश्वत की सरकार नहीं। सूरज चांद जो बनाया है ये सब वैज्ञानिकों ने नहीं बनाया। पृथ्वी, हवा, आयु, आकाश, ये सब चीज़ें आपके अंदर जो आत्मा है और जो प्रकृति के 5 गुण हैं। पता है क्या क्या है प्रकृति के 5 गुण? महातत्व, जल, आकाश, वायु, अग्नि और पृथ्वी, ये 5 महातत्व है। तो इनको पहचानो। रस, रूप, गंध, शब्द, स्पर्श, इन चीज़ों से आपको मोह माया से फंस करके आप इस संसार की साधना में पटे हुए, इसलिए अपने आप का ध्यान करो और सत्य धर्म पे चलो। जय श्री कृष्ण, जय हिंद, जय भारत।